ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल धार्मिक राह में। भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर और आपके सारे परिवार पर हमेशा बना रहे और आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ श्रीमद् भगवत गीता के तीसरे अध्याय, जिसका नाम है कर्म योग। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि अगर आपने श्रीमद् भागवत गीता के पहले और दूसरे अध्याय नहीं सुना है तो वह आप हमारे चैनल में जाकर जरूर देखिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। तो चलो बिना देरी किए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, श्रीमद् भागवत गीता के तीसरे अध्याय का नाम है कर्म योग। इसमें भगवान श्री कृष्ण जी ने दूसरों की सेवा क्यों, पार्श्विक सहयोग विधाता का पहला निर्देश, नेता उदाहरण बने, सभी काम प्रकृति करती है, पूर्णता के मार्ग में दो बाधाएं, काम पाप का मूल है, काम पर विजय कैसे पाए आदि कई विषयों की चर्चा की है, जो भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के द्वारा इन विषयों का ज्ञान दिया था। तो चलिए श्रीमद् भगवत गीता के तीसरे अध्याय का श्रवण करते हैं। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आप कर्म से ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर हे केशव, आप मुझे इस भयंकर कर्म में क्यों लगा रहे हो? आप मिश्रित वचनों से मेरी बुद्धि को भ्रमित कर रहे हैं। अतः आप उस एक बात को निश्चित रूप से कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे निष्पाप अर्जुन, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। जिनकी रुचि ज्ञान में लगती है उनकी निष्ठा ज्ञान योग से, और कर्म में रुचि वालों की निष्ठा कर्म योग से होती है। मनुष्य कर्म का त्याग कर कर्म के बंधनों से मुक्त नहीं होता। केवल कर्म के त्याग मात्र से ही सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती। कोई भी मनुष्य एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति के गुणों द्वारा मनुष्य से परवश की तरह सभी कर्म करवा लिए जाते हैं। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य इंद्रियों को प्रदर्शन के लिए रोककर मन द्वारा विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी कहा जाता है। परंतु हे अर्जुन, जो मनुष्य बुद्धि द्वारा अपने इंद्रियों को वश में करके अनासक्त होकर कर्म इंद्रियों द्वारा निष्काम कर्म योग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। तुम अपने कर्तव्य का पालन करो, क्योंकि कर्म ना करने से कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म ना करने से तेरे शरीर का निर्वाह भी नहीं होगा। केवल अपने लिए कर्म करने से मनुष्य कर्म बंधन से बन जाता है। इसलिए हे अर्जुन, कर्म फल की आसक्ति त्याग कर सेवा भाव से भली भांति अपना कर्तव्य कर्म का पालन करो। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने सृष्टि के आदि में यज्ञ अर्थात निस्वार्थ सेवा के साथ प्रजा का निर्माण करके कहा, इस यज्ञ द्वारा तुम लोग बुद्धि प्राप्त करो और ये यज्ञ तुम लोगों को इष्ट फल देने वाला हो। तुम लोग यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और देवगण तुम लोगों को उन्नत करेंगे। इस प्रकार एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम परम कल्याण को प्राप्त होंगे। यज्ञ द्वारा पोषित देवगण तुम्हें इष्ट फल प्रदान करेंगे। देवताओं के द्वारा हुए भोगों को जो मनुष्य उन्हें बिना दिए अकेला सेवन करता है, वह निश्चय ही चोर है। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, परंतु जो लोग केवल अपने लिए ही अन्न पकाते हैं, वे पाप के भागी होते हैं। समस्त प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न वृष्टि से होता है, वृष्टि यज्ञ से होती है। यज्ञ कर्म से, कर्म वेदों में विहित है और वेद की अविनाशी ब्रह्मा से उत्पन्न हुआ जानो। इस तरह सर्वव्यापी ब्रह्मा सदा ही यज्ञ अर्थात सेवा में प्रतिष्ठित है। हे पार्थ, जो मनुष्य सेवा द्वारा इस सृष्टि चक्र को चलते रहने में सहयोग नहीं देता है, वैसा पापमय भोगी मनुष्य व्यर्थ ही जीता है। परंतु जो मनुष्य परमात्मा में ही रमन करता है तथा परमात्मा में ही तृप्त और संतुष्ट रहता है, वैसे आत्मज्ञानी मनुष्य के लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। उसे कर्म करने से या ना करने से कोई प्रयोजन नहीं रहता, तथा वह परमात्मा के सिवा किसी और प्राणी पर आश्रित नहीं रहता। इसलिए तुम अनासक्त होकर सदा अपने कर्तव्य कर्म का भली भांति पालन करो, क्योंकि अनासक्त रहकर कर्म करने से ही मनुष्य परमात्मा को प्राप्त करता है। राजा जनक आदि ज्ञानी जन निष्काम कर्म योग द्वारा परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। लोक कल्याण के लिए भी तुम्हारा कर्म करना ही उचित है। श्रेष्ठ मनुष्य जैसा आचरण करता है,
दूसरे लोग भी वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो प्रमाण देता है, जन समुदाय उसी का अनुसरण करते हैं। हे पार्थ, तीनों लोकों में ना तो मेरा कोई कर्तव्य है और ना कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु मुझे अप्राप्त है, फिर भी मैं कर्म करता हूँ, क्योंकि यदि मैं सावधान होकर कर्म ना करूँ तो हे पार्थ, मनुष्य मेरे ही मार्ग का अनुसरण करेंगे। इसलिए यदि मैं कर्म ना करूँ तो ये सब लोग नष्ट हो जाएंगे और मैं ही इनको विनाश का तथा अराजकता का कारण बनूंगा। हे भारत, अज्ञानी लोग जिस प्रकार कर्म फल में आसक्त होकर भली भांति अपना कर्म करते हैं, उसी प्रकार ज्ञानी मनुष्य भी जन कल्याण हेतु आसक्ति रहित होकर भली भांति अपना कर्म करें। ज्ञानी कर्म फल में आसक्त अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न ना करे तथा स्वयं अनासक्त होकर समस्त कर्मों को भली भांति करता हुआ दूसरों को भी वैसा ही करने की प्रेरणा दे। वास्तव में संसार के सारे कार्य प्रकृति माँ की गुण रूपी परमेश्वर की शक्ति के द्वारा ही किए जाते हैं, परंतु अज्ञानवश मनुष्य अपने आप को ही कर्ता समझ लेता है तथा कर्म फल की आसक्ति रूपी बंधनों से बंध जाता है। मनुष्य तो परम शक्ति के हाथ की केवल एक कठपुतली मात्र है, परंतु हे महाबाहो, गुण और कर्म के रहस्य को जानने वाले ज्ञानी मनुष्य ऐसा समझकर कि इंद्रियों द्वारा प्रकृति के गुण ही सारे कर्म करते हैं तथा मनुष्य कुछ भी नहीं करता है, कर्म में आसक्त नहीं होते, प्रकृति के गुणों द्वारा मोहित होकर अज्ञानी मनुष्य गुणों के द्वारा किए गए कर्मों में आसक्त रहते हैं, उन्हें ज्ञानी मनुष्य सकाम कर्म योग से विचलित ना करे। मुझ में चित्त लगाकर संपूर्ण कर्मों के फल को मुझ में अर्पण करके आशा, ममता और संताप रहित होकर अपना कर्तव्य युद्ध करो। यो मनुष्य बिना आलोचना किए श्रद्धा पूर्वक मेरे इस उपदेश का सदा पालन करते हैं, वे कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, परंतु जो आलोचक मेरे इस उपदेश का पालन नहीं करते, उन्हें अज्ञानी, विवेकहीन तथा भ्रमित समझना चाहिए। सभी प्राणी अपने स्वभाव के वश में होकर उसी के अनुसार कर्म करते हैं। ज्ञानी भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही कार्य करता है। फिर इंद्रियों के निग्रह का क्या प्रयोजन है? प्रत्येक इंद्रिय के भोग में राग और द्वेष मनुष्य के कल्याण मार्ग में विघ्न डालने वाले दो महान शत्रु रहते हैं। इसलिए मनुष्य को राग और द्वेष के वश में नहीं होना चाहिए। अपना गुण रहित सहज और संभाविक कार्य आत्म विकास के लिए दूसरे अच्छे असंभाविक कार्य से श्रेष्ठ है। सब धर्म कार्य में मरना भी कल्याणकारक है, असंभाविक कार्य हानिकारक होता है। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, ना चाहते हुए भी बलपूर्वक वादे किए हुए के समान किससे प्रेरित होकर मनुष्य पाप का आचरण करता है? श्री भगवान बोले, रजोगुण से उत्पन्न यही काम है, यही क्रोध है। कभी भी पूर्ण नहीं होने वाले इस महापापी काम को ही तुम आध्यात्मिक मार्ग का शत्रु जानो। जैसे धुएं से अग्नि और धूलि से दर्पण ढक जाता है तथा जीव से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही काम आत्म ज्ञान को ढक देता है। अग्नि के समान कभी तृप्त ना होने वाले ज्ञानियों के नित्य शत्रु काम के द्वारा ज्ञान ढक जाता है। इंद्रियां, मन और बुद्धि काम के निवास स्थान कहे जाते हैं। ये काम इंद्रियां, मन और बुद्धि को अपने वश में करके ज्ञान को ढककर मनुष्य को भटका देता है। इसलिए हे अर्जुन, तुम पहले अपनी इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विवेक के नाशक इस पापी काम रूपी शत्रु का विनाश करो। इंद्रियां शरीर से श्रेष्ठ कही जाती हैं। इंद्रियों से परे मन है और मन से परे बुद्धि है और आत्म बुद्धि से भी अत्यंत श्रेष्ठ है। इस प्रकार आत्मा को मन और बुद्धि से श्रेष्ठ जानकर सेवा, ध्यान, पूजन आदि से की हुई शुद्ध बुद्धि द्वारा मन को वश में करके हे महाबाहो, तुम इस दुर्जय काम रूपी शत्रु का विनाश करो। तो बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। तो ये था श्रीमद् भागवत गीता के 3 अध्याय का श्रवण। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। और हाँ, एक बात और, अपना कीमती समय हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा। इससे ये होगा कि जो भी नई वीडियो मैं अपलोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। जल्दी मिलती हूँ श्रीमद् भागवत गीता के 4 अध्याय के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।